नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 15 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 292 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 72.45 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 210 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 9.29 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 48.50 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 9.90 लाख लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, जबकि 37.75 लाख लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। वहीं 80,000 के करीब लोगों की मृत्यु भी हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 92,071 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1136 लोगों की मृत्यु हुई है। तो चलिए दोस्तों, पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मानसून सत्र के पहले दिन ही लगी विधायकों की झड़ी। बता दें कि विरोध के लिए बीच कृषि सुधारों से जुड़े 3 बिल किए गए पेश। सरकार ने कहा कि नहीं हटेगा एमएसपी। कांग्रेस का है आरोप, खेती किसानों की पूंजीपतियों के हवाले से कर रही है सरकार। दोस्तों, बता दें कि कृषि मंत्री बोले कि कानूनी बदलाव से किसानों को फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा। खेती के क्षेत्र में नई तकनीक और संस्थानों के निवेश का भी रास्ता अब खुल सकेगा। चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए भी 2 बिल किए गए हैं पारित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सरकार जगाएगी टूट चुके गरीबों और पिछड़ों का विश्वास। बता दें कि छोटे छोटे काम धंधों से जुड़े अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शुरुआत की रही है विकास की स्कीम। बैंक से ऋण लेने पर ब्याज में 5% से मिलेगी सब्सिडी। बता दें कि 2024-25 तक योजना चलाने का मंत्रालय ने तैयार किया है खाका। 22 लाख लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की है यह मंशा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बता दें कि अभी नहीं हटेंगी रेलवे ट्रैक के किनारे की झुग्गियाँ। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार के निर्णय लेने तक नहीं हो कोई कार्रवाई। रेलवे, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच हो रहा है विमर्श। छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा का मुगल म्यूजियम। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। दोस्तों, बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे अधिक टेस्ट दिल्ली में ही हो रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 1,15,254 लोगों का हम घर पर ही कर चुके हैं इलाज। केजरीवाल बोले कि हमारी होम आइसोलेशन की प्रक्रिया पर पूरा देश, पूरा विश्व सराहा जा रहा है। हरिवंश दोबारा चुने गए राज्यसभा उपसभापति। दोस्तों, बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर से चुन लिया गया है। उनका चुनाव ध्वनिमत से हुआ। वह बतौर राज्य प्रत्याशी मैदान में थे। उनके खिलाफ विपक्ष के राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को मैदान में उतारा था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राज्यसभा में राजग के पास मौजूद संख्या बल को देखते हुए हरिवंश का चयन पहले से ही तय माना जा रहा था। बिहार में राजग में सीटों का फॉर्मूला लगभग हुआ तय। बता दें कि जदयू को 119, भाजपा को 100 और लोजपा को मिल सकती हैं 24 सीटें। लोजपा को अपने हिस्से से आधा दर्जन सीटें देनी होगी भाजपा को। कुल सीटें उनकी 30 रह जाएगी। दोस्तों, बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। ब्राज़ील को भारत ने पीछे छोड़ा। अब 37.80 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। करीबन 80,000 नए मामलों के साथ 50 लाख के करीब पहुंचा है संक्रमितों का आंकड़ा। बता दें कि महाराष्ट्र समेत सिर्फ 5 राज्यों में है कुल 60% सक्रिय मामले। भारत के फाइटर विमानों की गर्जना से डर रहा है ड्रैगन। बता दें कि लद्दाख के आसमान में फाइटर विमानों और हेलीकॉप्टरों का दबदबा, बढ़ रहा है जवानों का हौसला। बता दें कि कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग से चीन पर दिन रात रखी जा रही है नज़र। प्रशिक्षण के दौरान हवित्ज़र तोप की नली फटी, 3 हुए घायल। बता दें कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ यह हादसा। डीआरडीओ की देखरेख में हो रहा था प्रशिक्षण। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार को प्रशिक्षण के दौरान देसी हवित्ज़र तोप की नली फट जाने से 3 लोग घायल हो गए हैं। तीनों को सेना के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नेपाली गांवों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही अब बढ़ी।
बता दें कि नेपाल पुलिस की जांच में दायरे में यह 40 गांव में मुस्लिमों के यहां संदिग्धों की आवाजाही बढ़ चुकी है। भारत में भी सीमा पर तैनात खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां भी अभी है सतर्क। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनातनी का फायदा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी उठाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में भारत नेपाली सीमा से सटे नेपाली गाँव में शुरू हुए नापाक हलचल ऐसी ही इशारा दे रही है। ऐसे करीब 40 गांवों के नेपाली पुलिस जांच के दायरे में ले लिया है। इन गांवों में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नेपाल जैसे संगठनों से जुड़े लोगों को संदिग्ध गतिविधियों का पता चला है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सिंघल व उनके दामाद पर धोखाधड़ी का दर्ज किया गया केस। बता दें कि व्यापारी से 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप। उत्तर प्रदेश के विभागों में कागज सप्लाई का टेंडर दिलाने का दिया था झांसा। 2 आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई की अनुमति दी। दोस्तों, कर्नाटक में राज्य सरकार ने 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों समेत 5 पुलिसकर्मियों पर आईएमए घोटाला मामले में मुकदमा चलाने की सीबीआई को अनुमति दे दी है। आईएमए पोंजी स्कीम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया था। लोगों से इसे इस्लाम धर्म में बताए गए तरीके से बचत का ज़्यादा फायदा दिलाने का लालच देकर धन जमा करने को कहा गया था। कोविड से लड़ाई को सरकार ने मांगे 1.66 लाख करोड़। दोस्तों, के वित्त मंत्री ने पेश की 2.35 लाख करोड़ की पहली अनुपूरक मांग। बता दें कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए और मांगे। सरकारी बैंकों की पूंजी जरूरत के लिए चाहिए 20,000 करोड़। खर्च में कटौती के माध्यम से बचाए जा सकेंगे 69,000 करोड़ रुपए। प्याज के निर्यात पर लगाई गई रोक। बता दें कि सरकार ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। घरेलू बाजार में प्याज के बड़े भाव के चलते यह फैसला लिया गया। देश के कई बाजारों में प्याज का खुदरा भाव 50 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है। राजधानी में भी यह 40 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है। केंद्र करीब 5 करोड़ टन चावल की खरीदारी करेगा। बता दें कि पिछले खरीफ सीजन के मुकाबले लगभग 20% अधिक होगी इस साल की खरीद। गैर परंपरागत राज्यों से भी चावल की सरकारी खरीद में दिखेगी रुचि। ट्रंप ने किया दावा कि मोदी ने कोरोना पर मेरे काम की है तारीफ। स्वाइन फ्लू को रोकने में नाकाम रहने पर प्रतिबंधित ब्रिटेन पर सदा है निशाना। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चुनावी सभा में गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। पाकिस्तान में फ्रांसीसी महिला से दुष्कर्म का आरोपित किया गया गिरफ्तार। योशिहिदे सुगा होंगे जापान के नए पीएम। दोस्तों, बता दें कि योशिहिदे सुगा ने सोमवार को जापान की स्टारू लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। चूंकि संसद से निचले सदन में एलडीपी का बहुमत है, इसलिए उनका देश के नए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। बुधवार को संसद के अंदर औपचारिक रूप से इस पर मोहर भी लगा दी जाएगी। दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा मिले रिकॉर्ड 3 लाख संक्रमित कोरोना के केस। बता दें कि दुनिया में कोरोना महामारी की मार कम से कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही। विश्व में एक दिन में रिकॉर्ड 3,07,000 नए संक्रमित पाए गए हैं। इससे पीड़ितों का वैश्विक आंकड़ा अब 2 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 9,22,000 से ज़्यादा लोग पीड़ितों की जान जा चुकी है। महामारी से इस समय अमेरिका के बाद भारत और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सबसे ज़्यादा संक्रमित इन देशों से मिल रहे हैं। अमेरिका में टिकटॉक पर खतरा टला। बता दें कि ओरेकल से भागीदारी अब लगभग तय। चीनी कंपनी बीटलांस ने माइक्रोसॉफ्ट की बोली की खारिज, नहीं बेचेगा उसको अपना कारोबार। अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध पर खतरा फिलहाल टल गया है। इस ऐप का स्वामित्व रखने वाली चीन कंपनी बीटलांस ने माइक्रोसॉफ्ट की बोली को खारिज कर दी है और टिकटॉक के लिए अमेरिकी कंपनी ओरेकल की प्रौद्योगिकी भागीदारी बनने का फैसला किया है। ओरेकल अमेरिका में टिकटॉक के यूज़र डाटा का प्रबंधन देखेगा। चीन में अपने राजदूत को हटाएगा अमेरिका। दोस्तों, बता दें कि विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर दी है जानकारी, नहीं बताया हटाने का कोई भी कारण। बीजिंग ने कहा कि प्रेसिडेंट के पद से छोड़ने से संबंध से नहीं हुई कोई औपचारिक सूचना। कोलंबिया में सड़कों पर उतरे छात्र। बता दें कि दक्षिणी अमेरिका देश कोलंबिया में बोगोटा में पुलिस द्वारा प्रताड़ना से एक छात्र की मौत के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने प्रदर्शन खत्म करने के लिए बल का प्रयोग किया तो युवाओं का गुस्सा और भी भड़क उठा। देश के रक्षा मंत्री ने छात्रों की मौत के लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर ही डटे हुए हैं। खेलों की बात करें दोस्तों, तो टेनिस में ज़्वेरेव को हराकर यूएस ओपन के नए चैंपियन बने थिएम, रचा नया इतिहास।
बता दें कि 71 साल बाद शुरुआती 2 सेट गंवाने के बाद यह टूर्नामेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने डोमिनिक। 5वें सेट के टाई ब्रेकर में दर्ज की उन्होंने यह जीत। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से दी करारी शिकस्त। मेलबर्न में दर्शकों को स्टेडियम में आने की मिल सकती है मंजूरी। दोस्तों की बॉक्सिंग डे टेस्ट व ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए चल रही है यह चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है विक्टोरिया। सुपरनोवा से में हो रहा है आसमान का विस्फोट। बता दें कि फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने लगाया यह पता। अंतरिक्ष में 10 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो रही है विचित्र घटना है। कोरोना वायरस को रोकने में कारगर रहा कृत्रिम एंटीवायरल प्रोटीन। बताते कि कोरोना के इलाज और बचाव का नया रास्ता मिलने की जागी है उम्मीद। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की मदद से बनाए गए कृत्रिम एंटीवायरल प्रोटीन से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की सफलता पाई है। यह एंटीवायरल प्रोटीन प्रयोगशाला में तैयार मानव कोशिकाओं को वायरस से बचाने में कारगर पाया गया है। कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है ग्रेफीन। बता दें कि विज्ञानियों ने चीन की लैब में किए गए प्रारंभिक परीक्षण में ग्रेफीन को 2 प्रकार के कोरोना वायरस को पूरी तरह निष्क्रिय करने में कारगर पाया गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।